हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन टारगेटिंग या फिर बोल सकते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इससे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर या फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन टारगेट होंगे या फिर होते हैं तो वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब एक सेल के अंदर प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम करके जाएंगे। कहाँ पे बनता है प्रोटीन? मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो एक तो होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होता है। उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, देन प्रोटीन टारगेट करेगा कि उसको कहाँ पे मूव करना है। ठीक है, उसके ऊपर क्या टारगेटिंग सीक्वेंस है प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, तो एक होता है ठीक है, को ट्रांसलेशन, वो भी मैं करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की प्रोटीन का फॉर्मेशन जो हुआ है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवे जो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म, outer membrane of mitochondria. This is intermembrane space. ठीक है, then this is inner membrane and this is matrix of mitochondria. ठीक है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटीन मतलब सी टर्मिनल एंड और एन टर्मिनल एंड के ऊपर क्या होता है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। उस सीक्वेंस को बोलते हैं एमटीएस, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस। तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर मतलब एक बात और कि कुछ चेपरोन्स बाइंड रहते हैं प्रोटीन के ऊपर, बाइंड हो जाते हैं। क्योंकि ताकि प्रोटीन मिसफोल्ड ना हो सके। ठीक है, दी चेपरोन्स आर HSP70। ठीक है, तो जैसे ही, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस है प्रोटीन के ऊपर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्स्ट जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस चैनल को बोलते हैं TOM40। ठीक है, TOM40 के अंदर जैसे ही प्रोटीन एंटर करेगा तो अपने को पता है कि जैसे देखो कि प्रोटीन के ऊपर अपने को पता है HSP70 बाइंड था। ठीक है, चेपरोन HSP70 बाइंड था। अब अगर चैनल के ऊपर अगर प्रोटीन एंटर कर रहा है तो HSP70 चेपरोन्स बाइंड है, तो कैसे एंटर कर पाएगा? तो उसके लिए क्या होता है कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस, उसको एनर्जी चाहिए टू डिसोसिएट दी चेपरोन्स, या फिर बोल सकते हैं टू डिसोसिएट HSP70। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी। ठीक है, तो एटीपी का यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, HSP70 गेट रिमूव या फिर डिसोसिएट एंड प्रोटीन एंटर इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, देखो प्रोटीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एंटर हो रहा है, देन इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक क्या बोल सकते हैं कि एक चैनल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं TIM23। टोम मतलब ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, टिम मतलब ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही प्रोटीन एंटर करता है, प्रोटीन के अपने को पता है एन टर्मिनल एंड के ऊपर क्या है, MTS। ठीक है, जिसको मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आया एक प्रोटीएज काम करता है। ठीक है, MPP। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज। ये क्या करेगा, जो ये वाला पार्ट है एन टर्मिनल, जो MTS है, ठीक है, MTS, उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। तो यहाँ पे जो कट करने के बाद में तो क्या होगा, यहाँ पे कट करने के बाद में जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। तो अब क्या होगा, अब प्रोटीन तो यहाँ पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो एक बोल सकते हैं कि स्टॉप सिग्नल सीक्वेंस जो है प्रेजेंट होती है इस प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, दिस स्टॉप सिग्नल सीक्वेंस आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाईली हाइड्रोफोबिक है, तो मेम्ब्रेन के अंदर ही रह जाएगी, फंस जाएगी, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि मेम्ब्रेन के अंदर रह गई तो अपना प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन टारगेटिंग कहाँ का है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन के अंदर कैसे आएगा प्रोटीन। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे यहाँ से क्लीव हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, एन टर्मिनल,
ठीक है। तो प्रोटीन क्या होगा, लेटरल डिफ्यूजन शो करेगा, ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन शो, क्योंकि TIM23 को और भी प्रोटीन का क्या करना है, मतलब टारगेट करना है या फिर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो लेटरल डिफ्यूजन शो करेगा, लेटरल डिफ्यूजन शो के अंदर क्या होगा, इट विल मूव इन दिस साइड, ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन होगा। उसके बाद में अब अपने को पता है कि एन टर्मिनल तो यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर रह गया, क्योंकि अपने को टारगेट करवाना है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो क्या होगा, क्या होगा, एक एंडोपेप्टाइडेज काम करता है इसके अंदर, ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज, जो क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, जो जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटीएज, ठीक है। तो एक प्रोटीएज क्या करेगा आके, इट विल क्लीव दिस प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को क्लीव कर देगा। क्लीव करने के बाद में ये प्रोटीन एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर क्लीव करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करेगा, और जो प्रोटीन को क्लीव किया है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इस प्रोटीन का क्या हुआ, इस प्रोटीन का अगर मेम्ब्रेन को जरूरत है तो रह जाएगा, अदरवाइज डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को टारगेट किस में करवाना था, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। दिस इज द फर्स्ट पाथवे। तो सेकंड पाथवे के अंदर क्या होगा, देखो पाथवे सेकंड के अंदर, इसके अंदर ये चीज़ याद रखना, TOM40 एंड TIM23 दोनों यूज हो रहे हैं। पहले इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन, या फिर बोल सकते हैं इनर जो TIM23 चैनल है उसके अंदर भी प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। बट सेकंड केस के अंदर हम देखने वाले हैं क्या होगा, पाथवे सेकंड, ठीक है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रोटीन, इट इज दिस प्रोटीन इज सिस्टीन रिच, ठीक है, सिस्टीन रिच के ऊपर, मतलब सिस्टीन मतलब क्या, सल्फाइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सल्फाइड मतलब एसएच, ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एन टर्मिनल टारगेट करेगा या फिर एंटर करेगा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, TOM40 ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, TOM40। तो चैनल के थ्रू जैसे ही एंटर करेगा तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, जैसे देखो एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं MIA4, MIA4, ठीक है। उसके ऊपर भी क्या है, सल्फाइड्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी एसएच ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर जैसे देखो एसएच ग्रुप क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, जो प्रोटीन यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये प्रोटीन आता है तो अंदर एंट्री तो नहीं कर पाएगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, दिस प्रोटीन मेक्स द डाइसल्फाइड बॉन्ड विद दिस टारगेटिंग प्रोटीन, ठीक है। टारगेटिंग प्रोटीन के साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। डाइसल्फाइड का बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में दिस प्रोटीन एंटर इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये एंटर कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ गया प्रोटीन, उसके बाद में क्या, MIA4 गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि प्रोटीन और भी आने हैं, क्योंकि अगर ये रिसाइकिल नहीं होगा तो प्रोटीन दोबारा से एंटर कैसे करेगा, ठीक है। तो ये रिसाइकिल होगा, देन इट अगेन रिड्यूस्ड, क्या होगा, मतलब SH, ठीक है, अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन का नाम याद रखना। तो अब प्रोटीन एंटर होने के बाद में इट ऑल्सो मेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और प्रोटीन क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टारगेट जहाँ पे आना चाहिए था वहाँ पे आ जाएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर और इस केस के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्रोटीन टिम जो बोल सकते हैं ट्रांसलोकोन ऑफ इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करेगा, बल्कि टोम जो बोल सकते हैं ट्रांसलोकोन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन चैनल का ही यूज करके, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिम का कोई भी रोल नहीं है, हम बोल सकते हैं कि नो रोल ऑफ TIM23, ठीक है। So this is the overall process of protein transport into mitochondrial intermembrane space. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।